दोस्तों, हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्लैक होल और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में हैं। लेकिन इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ काफ़ी छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। और यही हमारा आज का सवाल है कि यूनिवर्स में सबसे छोटी चीज़ क्या है। क्या हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। तो जिन्होंने साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है वो लोग कहेंगे एटम्स। जिन लोगों ने साइंस केवल स्कूल में ही पढ़ी है वो लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। लेकिन जिन्होंने थोड़े एडवांस लेवल पर फिजिक्स पढ़ी है या फिर जो लोग इंटरनेट पर चीज़ें पढ़ते रहते हैं वो लोग कहेंगे क्वार्क। दरअसल 1960 से पहले ही ऐसे पार्टिकल की खोज हो चुकी थी जिनसे मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन बने हैं। मॉडर्न साइंस क्वार्क को ही सबसे छोटा पार्टिकल मानती है क्योंकि फिलहाल क्वार्क ही वो आखिरी पार्टिकल है जिसके एग्जिस्टेंस को प्रूफ किया गया है। एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इन्हीं क्वार्क से मिलकर बनते हैं। लेकिन ये क्वार्क कभी भी अकेले नहीं बनते, इनके अपोजिट पार्टिकल यानी कि एंटी क्वार्क्स भी इनके साथ ही जन्म लेते हैं। इनका साइज इतना छोटा होता है कि इसको बताना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके साइज को आज तक मेजर नहीं किया जा सका। पर इतना समझ लीजिए कि एक प्रोटॉन के अंदर इनफाइनाइट क्वार्क्स मौजूद हो सकते हैं। एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में अनगिनत क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स होते हैं। लेकिन क्वार्क एंटी क्वार्क के मुकाबले संख्या में 3 ज़्यादा होते हैं, जिस कारण ये कहा जाता है कि हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क्स होते हैं। वैसे इन क्वार्क्स को फिजिक्स के करंट मॉडल में सबसे छोटा पार्टिकल माना गया है। एक और पार्टिकल के बारे में डिस्कशन करना जरूरी है जिसका नाम है ग्लूऑन्स। इन ग्लूऑन्स का काम होता है क्वार्क्स पार्टिकल को आपस में बांधना, जिससे प्रोटॉन्स और बाकी के सब एटॉमिक पार्टिकल्स का निर्माण हो सके। ये ग्लूऑन्स पार्टिकल क्वार्क्स पार्टिकल को आपस में जोड़कर रखते हैं। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी है जिसे हम स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग पार्टिकल्स यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हर चीज़ स्ट्रिंग पार्टिकल से ही मिलकर बनी है और ये स्ट्रिंग्स कंटिन्यूसली वाइब्रेट करती हैं और वाइब्रेशन के कारण ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जन्म होता है। वैसे स्ट्रिंग पार्टिकल का साइज एक एटम के मुकाबले इतना छोटा होता है जितना हमारे पूरे सौरमंडल के आकार के मुकाबले कोई पेड़। और इससे पहले बताया गया सबसे छोटा पार्टिकल क्वार्क के मुकाबले ये स्ट्रिंग पार्टिकल इतना छोटा होता है जितना अर्थ के कंपैरिजन में हमारा घर है। यानी कि स्ट्रिंग पार्टिकल्स खोजे गए सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं क्वार्क से भी 10,000 गुना छोटे। यानी कि हम शायद इस तक कभी पहुंच ही ना पाए। ये स्ट्रिंग थ्योरी वैसे तो काफ़ी दमदार है लेकिन इसे ना तो सही प्रूफ किया जा सकता ना ही गलत। ये स्ट्रिंग थ्योरी इतने छोटे स्केल पर बात करती है जिस तक पहुँचना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। सच तो ये है कि हम जिस पार्टिकल पर जाते हैं उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। मैथमेटिकली भी ये बात प्रूव हो चुकी है कि स्पेस के हम कितने भी टुकड़े कर लें, हर एक टुकड़े को 2 हिस्से में बांटा जा सकता है। और इसलिए ये माना जा रहा है कि यूनिवर्स बड़े और छोटे दोनों ही लेवल पर इनफाइनाइट है। कह रहे ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और कितना छोटा, इसके बारे में शायद हम कभी पता ना लगा पाएं। हम जितना इस सवाल को जानने की कोशिश करते हैं उतने ही गहरे हम इसमें फंसते जाते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।